वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव सम गाइडलाइंस टू द स्टूडेंट कि बेटा जी बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लेना, फाइनल्स में आपकी हेल्प होगी। हम पूनम गांधी एंड एनसीईआरटी दोनों से ही हमारी जो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वो हमारे चैनल पर हम कवर अप करेंगे। चलो चलते हैं। हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 11th में आपने पढ़ा था व्हाट इज बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन था या नहीं? नहीं, वो 12th क्लास में है। सो मैनी मोर चैप्टर्स ओवर द इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ये सब हमने वहां पे पढ़ा था। अब हम एक स्टेप आगे होंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू वी मैनेज द बिजनेस। वहां पर हमने ऊपर से पढ़ा था क्या है बिजनेस, किस किस टाइप का बिजनेस होता है, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, हम कहां से पैसा ला सकते हैं, विद इन अ कंट्री बिजनेस कर सकते हैं, आउटसाइड द कंट्री बिजनेस कर सकते हैं। बट अब बात है अंदर की, क्या है भी जो हमने बिजनेस एंटरप्राइज ओपन अप कर ली, अब आपने समझ के अपने आप को बिजनेसमैन मान लीजिए। आप हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, अडानी। तो चलो चलते हैं हम अपने बिजनेस की दुनिया में, क्या करना है इंटरनली हमने पढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? +2 की क्लास में आपका जो बिजनेस है वो सारा मैनेजमेंट पर बेस्ड है। 2 बुक्स हैं आपके पास, एक तो मैनेजमेंट और एक पार्ट 4 है। पहले हम फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स effectively and efficiently। कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है भाई? मैनेजमेंट है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम गेटिंग थिंग्स डन काम करते हैं, किस एम, किस उद्देश्य के लिए? अचीविंग द गोल्स। सारे इस पार्ट में अचीविंग द गोल्स को ध्यान में रख लेना कि आपका मेन मकसद ही क्या है? अचीविंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ये भी हम आगे किसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स में डिफरेंस क्या होता है। चलो अब मीनिंग समझ आ गया। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी के थ्रू जो हमारा काम है एम्स रखते हैं, एम्स के थ्रू, एम्स ऑफ अचीविंग अ गोल। हमारे उद्देश्य होते हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, उसे हम क्या कर सके? अचीव कर सके। 2 वर्ड्स हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अंडरलाइन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हमने अपने गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब भैया जी ये क्या है? जो हमारी मैनेजमेंट है वो इन चीजों पर क्या करती है? फोकस करती है, ध्यान देती है। अब देखो थोड़ा सा फनी वे से करते हैं। हमारी घर की मैनेजमेंट हमारी मदर के हाथ में होती है, राइट? तो क्या करती है मदर हमारी? वो सब मैनेज करती है। उन्हें पता है कि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच होगा, डिनर होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे खर्चे को मैनेज करना है। जो हमारी होम मेकर्स होती है ना, मदर भी नहीं, होम मेकर्स, वो बेस्ट मैनेजर्स होती हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम कहें कि हमारे घर में कोई शादी है, आपके आसपास सोचो, आपके घर में कोई ऐसे भैया जरूर होंगे जो सारी शादी को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। हम देखो भाई, हम है मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हम कौन से वेडिंग प्लानर हायर करने लगे, हमने खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। ऐसे कोई ना कोई भैया दीदी होते हैं जो सब बहुत सही तरीके से मैनेज करते हैं। तो वैसा ही है ये मैनेजमेंट। बिजनेस में कैसे चीजों को मैनेज करना है, बिजनेस में सब कुछ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है कि हाँ भैया और बहन, भैया और दीदी शादी मैनेज कर रहे हैं, फूफा जी रूठ गए, मामा जी रूठ गए, ठीक है, अब वो क्या करेंगे? अब उन्हें उनकी मिन्नतें तरले करने होंगे? नहीं, ये बिजनेस है भाई, इसमें सब कुछ डिफरेंटली, परफेक्टली, एफिशिएंटली हमने मैनेज करना है। इसमें किसी को रूठने मनाने वाला सीन नहीं है। तो देखो पहले तो मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने एम को
हमारा एम क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना है। चलिए आगे, मैनेजमेंट किन चीजों पर फोकस करती है, किन चीजों पर ध्यान देती है, ये है 3 चीजें, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 चीजों को अंडरलाइन, इसको भी अंडरलाइन किया, प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या है बेटा जी, प्रोसेस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये क्या है, किस सीक्वेंस में हमने काम करना है। अगर हम किसी बंदे को बिजनेस में अपॉइंट कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, अपने बिजनेस में काम करने के लिए रख रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम अगर कहें हमने किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करना, उसका एक प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस बिजनेस में भी होता है। क्या है ये, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, स्टेप्स है जो हमने फॉलो करनी है एक गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड है इफेक्टिवनेस, ध्यान से देख लो, इफेक्टिवनेस, डूइंग राइट टास्क ऑन राइट टाइम। इफेक्टिवनेस का मीनिंग ये होता है सही काम को सही समय पर करो ताकि जो हमारे एंड रिजल्ट हैं वो अच्छे आए। ऐसा ही है ना, अगर बिजनेस ने कह दिया है कि हमें 100 यूनिट्स जो हैं शर्ट की चाहिए, हमें ऑर्डर आया बिजनेस को कि हमें 100 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स चाहिए, व्हाइट कलर शर्ट्स, तो आपने 1 महीने में उसको खत्म करके हमें देना है या 1 हफ्ते में हमें वो काम करके देना है। तो वो इफेक्टिवली देखेंगे, जितना मर्जी पैसा लग जाए वो 1 हफ्ते में सही काम को सही समय पर करेंगे ताकि उनका एंड रिजल्ट आ जाए। इसमें वो पैसे को कुछ नहीं देखते, कॉस्ट का कुछ नहीं देखते, उनका मेन मकसद होता है एंड रिजल्ट। जैसे कि हम शादी की बात करें, इफेक्टिवली शादी करने के लिए हमें शादी वाले दिन तक हलवाई नहीं करना होता, पहले ही हलवाई करना होता है। एफिशिएंसी, डू द टास्क इन राइट वे, टास्क को सही तरीके से करो ताकि आपकी कॉस्ट कम हो और जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम। भैया जी इसकी क्या बात है, अब कोई मुझे कहे कि मैम आप स्टिचिंग कर लो, मैं सबसे ज्यादा चीजें वेस्ट करूंगी, कपड़ा वेस्ट, क्योंकि ना तो मुझे कटिंग आती है ना मुझे स्टिचिंग आती है, तो मैं उस काम को एफिशिएंटली कैसे कर सकती हूँ। तो मेरा मैनेजमेंट का अगला मकसद क्या होगा कि जो काम है उसको सही तरीके से करो, सही बंदे अपॉइंट करो और मिनिमम कॉस्ट में वो काम हो और उनको प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो। तो ये था मैनेजमेंट का मीनिंग। आगे हम करते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग के बाद अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ मैनेजमेंट। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड, मैंने आपको मीनिंग में एक बात कही थी कि गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, गोल, ये आपकी बुक 1 में बहुत घूमी है। तो फर्स्ट ही फीचर है इसका कि मैनेजमेंट, देखो जब हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं तो हमारे कुछ गोल्स, कुछ एम्स होते हैं जिन्हें हमने अचीव करना होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर है कि मैनेजमेंट करना, काम को मैनेज करना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ गोल्स को, जो फर्म का या जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना होता है। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव, परवेसिव वर्ड को अंडरलाइन कर लो, इसका मीनिंग है एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। परवेसिव मीन्स एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है और इवन हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। सो इट मीन्स इट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। यस, मल्टी डायमेंशनल, हमने बहुत सुना है कि अगर हमने अपने बिजनेस में किसी बंदे को अपॉइंट करना है, दैट पर्सन मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल। मल्टीटास्किंग वर्ड आपने सुना होगा, या आपने इंस्टाग्राम पे एक फीमेल की पिक्चर देखी होगी जिसके कितने ही हाथ हैं, जो आपके लिए लैपटॉप है, पेन है, बेबी होल्ड किया हुआ है, कड़छी, चमचा, झाड़ू सब उसके हाथों में। लेडी इज अ मल्टीटास्क। तो जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
चलो देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, मेन टास्क क्या है या मेन पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आपने मैनेज करना है, वो क्लासिफाई करना है, वो क्लैरिफाई करना है कि मैनेजमेंट का मेन टास्क मेन वर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का मेन वर्क क्या होता है, टू प्रोवाइड द एजुकेशन। हॉस्पिटल का मेन काम क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसमें हमारे कौन कौन से स्टेप आ जाते हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं। कौन कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तीन बातें हमारे वर्क में आ जाती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम सब डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। फिर है मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, बिना इंसान के जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना लो, जितने मर्जी रोबोट्स बना लो, जो मर्जी कर लो, बिना ह्यूमन बीइंग के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रोबोट को कमांड देने के लिए भी तो ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, मशीनरी है, मशीनरी चलाने के लिए भी तो ह्यूमन बीइंग्स चाहिए। देखो मशीनरी बनाने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, चलाने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। तो जो भी हम ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की जो है उत्पत्ति है, या क्या कहें हिंदी में उसको, ह्यूमन ब्रेन की इन्वेंशन है। तो पीपल मीन हमारे एम्प्लॉय, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, हमने सही एम्प्लॉय को सही टास्क देना है। इसके बारे में देखो, उनको अच्छे काम की कंडीशंस अच्छी बताओ, वो खुश होकर काम करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम कौन कौन से दो चैप्टर्स देखेंगे या दो पॉइंट्स देखेंगे, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, इसको भी हम इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे। आगे है ऑपरेशन, ये कोई हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है भैया जी, ये है एक्टिविटीज। आप अपने बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। वर्क और एक्टिविटी में कंफ्यूज मत होना, वर्क मेन टास्क मेन पर्पस, एक्टिविटीज जो उस वर्क को करने के लिए हम छोटे छोटे टास्क करते हैं, जैसे बाइंग इनपुट, कन्वर्टिंग दैम इनटू द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट गुड्स एंड देन द फिनिश्ड गुड्स। देखो हमने मैंने पहले एग्जांपल ली थी एक शर्ट की, हमने क्या किया, एक व्हाइट क्लॉथ बाय किया, वो क्या है हमारा इनपुट, उसको फिर हमने सेमी उसको कट किया, ठीक है, फिर उसकी शर्ट बना के बटन लगा के उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें हमारे 3 पॉइंट होंगे, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज। परचेज मीन्स रॉ मटेरियल परचेज करना, प्रोडक्शन की है उसको हमने बेचना। अगला फंक्शन है इसका, ठीक है, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्यों नहीं है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार प्लान बना ले तो उन्हीं प्लान, नो डाउट प्लान और रिजिड, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो भी हमने मैनेज करना है, प्लानिंग की है, उसको बना के बैठ नहीं सकते। You have to do, keep on doing the things according to your plan. You have to point the stuff, you have to track them, everything you have to do, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो बस, नहीं, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है आपने सब कुछ मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैंने लिखा है टीम वर्क। देखो कोई भी अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका बिजनेस होगा, मेरा बिजनेस है, तो मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। आई नीड स्टाफ, आई नीड द पर्सन, आई नीड द एफिशिएंट एम्प्लॉयज, जो अपना अपना रोल मेरे बिजनेस में परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस अपना गोल अचीव कर सकता है। तो इसके लिए ये टीम वर्क है। ऐसा नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हो बिजनेस में, हो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मैनेजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए दैट की जो आपका काम है, टीम वर्क है, वो आपके मेन गोल को अचीव करने में हेल्प करे। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन का मीनिंग होता है चेंज, कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, मैंने लिखा है वर्ड एक्सटर्नल। जो मैनेजमेंट है ना बेटा, ये एक्सटर्नल, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सॉरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ डील करती है। हम इंटरनली तो सब मैनेज कर लेंगे, बट जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे हमारे कंपिटिटर्स हैं, या हमें कोई और सोशल फैक्टर्स हैं, या हमारी कोई फिजिकल टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, सोशल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज एंड ऑल, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, है ना, तो ये सब जो चीजें हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, सोसाइटी का फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, या गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, या हमारी कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई, मैनेजमेंट हैव टू बी रेडी। ठीक है, तो ये उसका फीचर है कि ये डायनेमिक है, चेंजिंग है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये सब कुछ चेंज कर लेती है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स,
इंटेंजिबल, यू कैनॉट सी इट फिजिकली। ये वो स्कूल वाली मैनेजमेंट के 10-15 बंदे नहीं है या 4-5 बंदे नहीं है। ये मैनेजमेंट का मतलब है काम को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना। दैट्स व्हाई इट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते। जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मैंने कहा था कि एम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट का एम होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट ने खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आपने एलपीजी सुना है ना? एलपीजी गैस सिलेंडर। अभी पीछे कुछ ये जब वॉर चल रही थी तो कहा गया था भाई एलपीजी अब अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पंजाब में तो बहुत शोर हुआ था इस चीज का। तो वही एलपीजी से हमने यहाँ पे बना दिया एसपीजी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को एलपीजी से क्या बन गया हमारा? एसपीजी। एस का मीनिंग क्या है? सर्वाइवल। ये क्या है? सर्वाइवल। और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अगर याद हो हमने ना +1 के किसी चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, अगर आपको +1 का याद हो। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? एसपीजी। अब गैस सिलेंडर, एलपीजी, एलपीजी के बिना खाना नहीं बन सकता घर में, तो एसपीजी के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती भैया जी। तो क्या चाहिए? एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? सर्वाइवल हो भी, मैं कंपटीशन में, मार्केट में सर्वाइव कर सकूं। सर्वाइव करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट होना जरूरी है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जाए, मेरे पास पैसा हो। सर्वाइवल के लिए एक चीज और जरूरी है कि जो चेंजिंग सिनेरियो में उसको फटाक से अडॉप्ट करूं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले मेरे प्लान्स हो, पैसा हो मेरे पास। प्रॉफिट होना भी जरूरी है, बिना प्रॉफिट का कौन सा बिजनेस चलेगा? ग्रोथ, एक जगह खड़ा पानी भी स्मेल करने लग जाता है, तो बिजनेस की ग्रोथ जरूरी है। कीप ऑन ट्राइंग टू ग्रो योर बिजनेस। तो ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य रखते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, उद्देश्य रखते हैं कि मैं प्रॉफिट अर्न करूं, उद्देश्य रखते हैं कि मेरा बिजनेस मार्केट में सरवाइव करे। आगे आ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द सोसाइटी। सोसाइटी के रिलेटेड हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है? एक बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं सोसाइटी के रिलेटेड? देखो जी, बहुत ही फेमस है, +1 में आपने बड़ा सुना होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले चैप्टर में सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या है। देखो जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो तब तक आज के टाइम में नहीं चल सकती जब तक वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचती। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सोशल वर्क करें कुछ, ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचें, ठीक है, सोशल वर्क करना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, फेयर प्राइस चार्ज करें चीजों का, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब आगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो जो भी बिजनेस है बेटा जी, वो लोगों को मिलके बना हुआ है। लोग मिलके एक बिजनेस को बना रहे हैं, कई सारे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। हर पर्सन के कुछ ना कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ अलग गोल्स होते हैं। कई बंदों को सैलरी अच्छी चाहिए, किसी बंदे को प्रमोशन चाहिए और कोई जॉब सिक्योरिटी चाहता है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको खुश कैसे रखना है, उनको कैसी वर्किंग कंडीशन देनी है, अच्छी सैलरी देनी है, टाइम टू टाइम प्रमोशन देनी है। इवन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। टाइमली अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें, उन्हें डेवलप करें। So this is the topic for today's class for class 12. Rest of the topic we will discuss in the next video. हम भागेंगे नहीं, हम चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम उसे एंड तक याद रख सकें। Stay tuned with us. Thank you so much.